सो हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 लाइफ लेसन्स दैट 2025 टॉट मी। हमने इन लेसन से बहुत कुछ सीखा है इस साल, तो आने वाले नए साल दैट इज़ ईयर 2026 को और बेहतरीन बना सकते हैं। So let's start. So the first life lesson that I learned is worry less about the future and live in the present. बात भी सही है। चिंता करने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड मोस्टली ना, आप देखना, हम 2 ही चीज़ों में ज़्यादा जीते हैं। या तो हम पास्ट को लेकर रिग्रेट करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या वी वरी अबाउट द फ्यूचर कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा? क्या मैं अच्छी चीज़ अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? मतलब उसी सब ख्वाबी दुनिया में हम जीते रहते हैं एंड हम प्रेज़ेंट में जीना भूल जाते हैं। देखो, वरिंग विल नॉट मेक योर एनी प्रॉब्लम लेस। आप वरी करोगे और आपको लगता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इट्स बेटर टू लिव इन द प्रेज़ेंट और प्रेज़ेंट को जियो। ना तो पास्ट में रहो, ना तो फ्यूचर की चिंता करो। बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान है। इट इज़ राइट ऑल्सो। एंड ऑल्सो जो पास्ट है उसको हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर को हम खूबसूरत बना सकते हैं, उसके लिए हमको हमारा प्रेज़ेंट पे वर्क करना पड़ेगा एंड एक्शन में चीज़ें लाने से ही कुछ हो पाएगा। तो स्टार्ट वर्किंग टुडे, start living your present and enjoy each and every second of your present. That will pay off. The second life lesson that I learned is stop comparing yourself with the people on social media. Yeah, हम बहुत बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे फेरी टेल वाली जो लाइफ है ना, मतलब बहुत एस्थेटिक, सब एकदम परफेक्ट, एकदम मक्खन सा दिखता है ना, वो सब प्रेज़ेंट किया जाता है, उसके लिए घंटों लगते हैं। एंड यू नो व्हाट? जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना, वो बहुत सब अच्छी-अच्छी चीज़ें, कोई अपना, आप सोच के देखिए, कोई अपना नेगेटिव चीज़ क्यों दिखाएगा? अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हमको कोई चीज़ आपको प्रेज़ेंट करनी है, तो उसके पीछे भी हमारी एक पूरी स्क्रिप्टिंग होती है। हम पूरा एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस एंगल से शूट करना है, कैसे आपको प्रेज़ेंट किया जाएगा, कैसे एक बहुत प्यारा वीडियो व्यूइंग एंगल, वो सब चीज़ें देखी जाती है। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। आप जैसे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। हम देखते हैं, पता है बहुत बारी होता है, अपने साथ वालों को देखते हैं, अरे यार वो इस ट्रिप पे जा रहा है, अरे उसकी शादी हो गई, उसकी जॉब लग गई, या वो इधर घूम रहा है, वो उधर मज़े कर रहा है। उससे आपको क्या लगता है, आप खुद में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील करने लग जाते हैं। आपको लगता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, मेरी तो लाइफ़ में कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद द लाइफ़ जो कि दूसरे लोग जी रहे हैं, और जो कि आपको एक्चुअल में पता नहीं है क्या सीन है, बट वो जैसा जो पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसी लाइफ़ क्यों नहीं जी रहा है। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ आ जाती है अपने लाइफ़ में, अपन अपने आप को थोड़ा लो फ़ील करने लग जाते हैं। तो भई आप जिस स्थिति में हो ना, आप बेस्ट स्थिति में हो एंड ट्राई टू एप्रिशिएट दैट, ओके? सिर्फ़ जो सोशल मीडिया है वो हाइलाइट्स दिखाता है, वो स्ट्रगल्स कभी नहीं दिखाएगा। समझ रहे हैं ना आप? मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसका ओवर कंज़म्पशन इज़ वेरी डेंजरस। एंड अपने आप को प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप जिस हिसाब की लाइफ़ जी रहे हैं वो बहुत अच्छी है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, ओके? द थर्ड लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्न्ड, मैंने इस लेसन को कंठस्थ कर लिया, मतलब अंदर तक उतार लिया है। इट इज़ यू कैन नॉट चेंज एनीवन एंड एक्सेप्ट दिस रियलिटी। देखिए, जब तक कोई चेंज नहीं होना चाहता ना, आप उसको लाख कोशिश कर लें, लाख से भी ज़्यादा कोशिश कर लें, वो चेंज नहीं होगा। देखिए, लोग ना आप जैसे नहीं बन सकते। हम क्या चाहते हैं कि यार वो मेरे जैसा क्यों नहीं है? देखिए, सबकी पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है, सबकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग-अलग होती है। आप किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते, और बनाना भी नहीं चाहिए। क्यों बनाना है भई किसी को? तो आप उनसे मतलब एक्सपेक्टेशंस ना लगाएँ कि जैसा मैं चाहूँगी, जैसा मैं बोलूँगी, जैसा मैं करूँगी वो वैसा ही करे। नहीं हो सकता, सॉरी, आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस वो खुद से चेंज होना चाहे। नंबर 4 थिंग इज़, आप लेट गो करना सीखो। दिस इज़ द फोर्थ लेसन। जब तक आप किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे ना, वो बहुत परेशान करेगी आपको। सोचो, आपने अपने हाथ में एक ग्लास पकड़ा है, ये तो फ़ोन है। आप उसको पकड़ के रख रहे हो, टाइटली पकड़ रहे हो, वो आपके हाथ में टूट जाएगा, काँच आपके हाथ में लगेंगे, समझ रहे हो? और आपको वही अंदर-अंदर पेन होगा, और आप अपना ही नुकसान करोगे उससे। इट्स बेटर कि लेट गो करना सीखो, जाने दो, बोलते हैं ना, जाने दो। आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई इमोशन हो, उसको पकड़ के ना रखिए। कभी-कभी पता है क्या होता है, हम किसी बात पे नाराज़ हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है, और हम मन-मन में सोच रहे हैं यार कैसा-सा इंसान है, हम इतने दुखी हैं, हम इतने परेशान हैं, वो मना ही नहीं रहा, वो मतलब समझ ही नहीं रहा कि मैं परेशान हूँ, और उसको पता ही नहीं है, लिटरली उसको पता ही नहीं है कि उसने गलती क्या करी है, एंड हम उस चीज़ को अंदर ही अंदर पकड़ के बैठे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप, अपने जो शरीर है, अपना बॉडी है, उसका नुकसान कर रहे हैं, बीपी बढ़ा रहे हैं सबसे बड़ी चीज़, और अंदर-अंदर खुद को ही परेशानी हो रही है।
सामने वाले को कोई पता ही नहीं इस बात का, तो क्या हो रहा है? इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अदर पर्सन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो इट्स बेटर लेट गो। लेट गो इज़ द टर्म दैट आई हैव लर्न्ड दिस ईयर कि करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी-छोटी बा कोई-कोई लोग होते हैं, उनको छोटी-छोटी सी बातों को अफ़ेक्ट हो जाता है, उनको बुरा लग जाता है और फिर वो मतलब दैट विल ब्रिंग ना मोर ट्रबल टू यू। आप परेशान होगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो या जितना मतलब खुला छोड़ोगे, जाने दोगे चीज़ों को, फ़ॉरगिव करना सीखो, है ना? बोलते हैं वैसे तो कि गर्ल्स बहुत जल्दी फ़ॉरगिव कर देती है, पर वो फ़ॉरगेट नहीं करती। आप बताना आप क्या करते हो? फ़ॉरगिव कर देते हो या फ़ॉरगेट कर देते हो या फ़ॉरगिव और फॉर दोनों ही करके भूल जाते हो कि भाई जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी जो करना है करो। बताना आपकी क्या राय है? सो फिफ्थ लाइफ लेसन दैट आई लर्न्ड इज़ पीपल विल गेट बिज़ी एंड एक्सेप्ट इट। बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, जैसे कॉलेज, फिर आगे हायर स्टडीज़ या कोई जॉब कर रहा होगा या कोई और अपना बिज़नेस, किसी की शादी भी हो गई होगी। सो क्या होता है कि हर फ़ेज़ में हर कोई आगे बढ़ता रहता है और वो बोलते हैं ना, पहले तो बोलते थे कि ये कर लो, लाइफ़ सेट है, फिर टाइम ही टाइम, कुछ टाइम नहीं होता है। हर स्टेज ऑफ लाइफ़ में आपके पास एन नंबर ऑफ वर्क्स आते हैं और आपको खुद के लिए ही समय नहीं मिलता है। दैट इज़ द हार्श रियलिटी। सो हर कोई हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपके लिए कुछ महीनों, कुछ सालों पहले कोई एक्स पर्सन अवेलेबल था, क्योंकि उसके पास टाइम था भई। अब उसके पास टाइम नहीं है, एक्सेप्ट इट। क्योंकि सब अपने-अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए ही समय नहीं है, तो वो आपके लिए कैसे निकालेंगे? पता है, ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको अकेले चलना सीखना पड़ेगा और अकेले चलना इज़ नॉट बैड, उससे आप डरो मत। पता है, एक फ़ियर हमको अंदर-अंदर खाता है कि उसके बिना मेरा क्या होगा? सपोज़ कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? एक फ्रेंड बहुत बिज़ी हो गया है, दूसरा ये सोचता है यार उसके बिना मेरा क्या होगा? इस फ़ियर से बाहर निकलो, ये फ़ियर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि आपको उसकी इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको हर टाइम उसका कांस्टेंट एश्योरेंस, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी वो चाहिए। नहीं है तो आपका दिमाग खराब होता है। दो आप लोग पूछेंगे अगर कोई प्रायोरिटी हो उनकी लाइफ में आपके लिए, तो वो समय ज़रूर निकालेंगे। सो नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6 इज़ फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत ही अच्छी लाइन मैंने पढ़ी है, सुनाती हूँ आपको। इट सेज इफ यू डोंट फेल, यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट लर्न, यू विल नेवर चेंज, सो डोंट गिव अप। अगर आप फेल ही नहीं हुए, तो इसका मतलब आपने कभी सीखा ही नहीं और अगर आपने सीखा ही नहीं, मतलब आपने चेंज ही नहीं लाया। एक्चुअली फेलियर्स आते ही है कुछ सिखाने। कांस्टेंट सक्सेस मिलती जाए ना, दिमाग खराब हो जाता है। एक ब्रेक लगना भी ज़रूरी है। जब वो ब्रेक लगता है ना, वो धक्का लगता है फेलियर का, तो लगता है यार मेहनत और करनी पड़ेगी। हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि उस जर्नी में लूपहोल्स क्या रह गए हैं, कमी कहाँ रह गई है। तो हम वो देखने के लिए हमको जो ये फेलियर्स हैं, वो मजबूर करते हैं। सो या अगर हम फेल नहीं होंगे ना, तो हम वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे या हम कहाँ चूक गए हैं और जब तक हम वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं करेंगे, तो हम वही गलतियाँ रिपीट करेंगे एंड वी विल नॉट गेट सक्सेसफुल। आवर फेलियर्स आर नॉट द एंड, प्लीज़। गिव अप करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, कभी भी नहीं। जो भी कमी रह गई है ना, देखो और सुधार करो। बस यही बोलूँगी इसमें तो। सो लाइफ लेसन नंबर 7, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग। हमारी आदत क्या होती है कि हम चीज़ों को टालते बहुत हैं, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे अंदर ही ऐसा होता है कि यार अभी मन नहीं हो रहा, अभी ये मूड नहीं है करने का, अभी ये रिसोर्सेज़ नहीं है। मतलब हमारा मन इतना चालाक है कि वो कोई ना कोई बहाना दे ही देता है टू पोस्टपोन अ पर्टिकुलर टास्क। सो इट्स बेटर, जो करना है ना, छोटे से स्टार्ट करो। बहुत सारे टास्क हैं, तो उसको छोटे-छोटे में तोड़ो और छोटा-छोटा टास्क लो, उसको अकम्प्लिश करो और जैसे-जैसे वो टास्क कंप्लीट होगा ना, तो आपको खुशी मिलेगी, हाँ भाई, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया और आपको नेक्स्ट गोल की तरफ वो पुश करेगा कि येस, ये हो गया, अब ये करो, अब ये करो। तो छोटे-छोटे टारगेट सेट करो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वीडियो एडिट करना है, मुझे कोई बुक्स अरेंज करनी है, बस हम सोचते रहते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, पर देखो सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई वीडियो डालना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही वीडियो डालना है, तो मैंने स्क्रिप्ट रेडी कर ली है, मुझे पता है मुझे क्या डिलीवर करना है, बट शूट तो मुझे करना पड़ेगा ना आके, ऐसे तो वीडियो नहीं आ जाएगी, है ना? वो मेहनत करनी पड़ेगी। सो उसको करने से मत डरो, बस वो थोड़ा-सा पुश चाहिए होता है। थोड़ा-सा बॉडी को, थोड़ा-सा माइंड को ऐसे उल्लू बनाएँगे ना कि यार चल कर लेते हैं, देख बहुत फटाफट से हो जाएगा। खुद के दिमाग को उल्लू बनाना पड़ता है कि कर लेते हैं, थोड़ा-सा ही तो है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यही टाइम है, ऐसे। ऐसे बोल के आप अपने दिमाग को उल्लू बनाओ, करेगा यार, सारी बातें मानेगा आपकी। ऑल्सो इसमें एक सॉल्यूशन हो सकता है, आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। लाइब्रेरी जॉइन करनी है तो किसी दोस्त को बोल दो, यार मैं लाइब्रेरी जॉइन करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट डे जब वो आपसे पूछेगा ना कि लाइब्रेरी जॉइन कर ली?
तो बोल रहा था ना, तो फिर आपको खुद से होगा यार मुझे करनी है यार, वो बार-बार पूछ रहा है या मैंने तो बता के गलती कर दी। तो वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा ना, तो वो आपके ऊपर थोड़ा-सा रोज़-रोज़ पूछ कर या करके, तो उससे आपका ही बेनिफिट है। आपको लगेगा कि यार मुझे करना चाहिए, है ना? तो वो आप टास्क कंप्लीट करोगे या खुद को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो ना यार। खुद को मैं बोल रही हूँ ना, दिमाग को आप बहुत प्यार से मैनिपुलेट कर सकते हो, वो आपकी हर चीज़ मानेगा। करके तो देखो यार। सो लेसन नंबर 8 इज़ स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपकी भी आदत यही है ना ओवरथिंक करने की? सच-सच बताना यार। सो या दिमाग का दही बन जाता है, जितना हम ओवरथिंक करते हैं, और ऐसा ना हो कि कभी दिमाग ही बर्स्ट हो जाए। इसलिए इट्स बेटर कि ओवरथिंक ना किया जाए, एंड ज़्यादा खुद का दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेट हम करते हैं। ज़्यादा सोच के, किसी ने कुछ कहा भी नहीं होगा, नॉर्मल टोन में किसी ने कुछ कहा है, उसको सोच-सोच के ऐसा क्यों कहा? क्या सेंस था उसके पीछे? मुझे क्यों कहा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ये जो क्वेश्चन्स आपका दिमाग आपसे पूछता है ना, वो ही आपको ओवरथिंक करवाता है, एंड उसी की ही वजह से आपका दिमाग खराब होता ही रहता है, होता ही रहेगा फिर, अगर आप ओवरथिंकिंग करना बंद नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, हर बात का ना मतलब नहीं होता, और हर साइलेंस का रीज़न नहीं होता। सो यार बेटर है ना शांति चुनो, पीस चुनो। सो अपने मेंटल पीस को स्टेबलाइज़ रखने के लिए इट्स इट्स फार बेटर कि हम थोड़ा ट्राई कर सकें कि जो दिमाग चलता रहता है, सोचता रहता है, उसको थोड़ा कम किया जा सके। सो लेसन नंबर 9 इज़ स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस हर किसी को नहीं होती। वेरी क्लोज्ड एंड नियर वन्स से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट करना बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, वो हमारे लिए खराब है। समझ रहे हो आप? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये मैंने खुद से सीखा है, उसको कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो। देखिए, आपके बिन बोले कोई आपको नहीं समझ पाएगा। ये सब होती है फ़िल्मी लाइनें कि मेरे बिन बोले तुम मुझे समझ जाओ, नहीं होता ऐसा। रियलिटी, रियल वर्ल्ड है, 2026 आने वाला है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड बिना कम्युनिकेशन के क्लैशेज़ होंगे, बिना कम्युनिकेशन के आपका ही दिमाग खराब होगा। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो बोलते हैं कि वो समझ जाएँ, उनको पता होना चाहिए ना कि मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है, उनको पता होना चाहिए कि ये गलत है या फिर व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड। नहीं भई, उनको नहीं पता ना, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो बी द बिगर वन, बी द बिगर पर्सन, एंड समझा दो उनको, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी की कोई चीज़ बुरी लगी है, अपना दिमाग लगा के सोचने से बहुत बेहतर है, या ये सोचने से कि वो मुझे समझ जाए, वो उसको समझना चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट कि हाँ भई, तुम्हारी मुझे ये चीज़ बुरी लगी है। अगर सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है, एक्सीलेंट, वेल एंड गुड, यू आर विद द राइट पर्सन। अगर नहीं कर रहा है, देन भाई इट्स अ रेड फ्लैग, समझ जाओ आप। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? और ऐसा कोई है जो आपके बिन बोले आपको समझ जाए, देन हैट्स ऑफ, यू आर ब्लेस्ड माय फ्रेंड। सो येस, नंबर 10th लाइफ लेसन इज़ इट्स ओके टू क्राई बट चूज़ द राइट पर्सन। देखिए, रोना कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट सही पर्सन के सामने आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, दैट इज़ द मेन कंसर्न। या व्हाट आई बिलीव इज़ आप सिर्फ़ उनके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, जो रियली आपके आँसुओं की वैल्यू करता हो, जो रियली आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ आपको कोई दिशा दिखाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो रो देते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता, उनके आँसू निकल जाते हैं हर किसी के सामने। आपके भी कंट्रोल में नहीं है, बट इट्स बेटर कि थोड़ा हम इस पे भी ध्यान दें, बिकॉज़ पीपल विल एक्नॉलेज दैट येस, दिस इज़ हर वीकनेस, शी इज़ एन इमोशनल पर्सन। दुनिया ना आपके इमोशनल वीकनेस का फ़ायदा भी उठाना जानती है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि सही पर्सन के सामने आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। सो लास्ट लाइफ लेसन, दैट इज़ लेसन 11 इज़ डोंट बी एक्स्ट्रा स्वीट एंड प्यारा ऑलवेज़। या आप बहुत हेल्पिंग हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत प्यारे हो, इट्स ऑसम। अच्छा होना ब्यूटीफुल है, हेल्पिंग होना अमेज़िंग है, बट यू नो व्हाट? जिस हिसाब की दुनियादारी चल रही है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा स्वीट लोग होते हैं ना, पीपल विल यूज़ देम एज़ अ डोरमैट एंड दे विल गो। या दिस इज़ द हार्श रियलिटी आई एम टेलिंग यू। आप यही सोचते रह जाओगे, खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा इंतज़ार है। आप वहीं खड़े रह जाओगे, एंड ट्रस्ट मी, लंका लग जाएगी। सो इट्स बेटर टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, एंड हेल्प करो, सबके साथ अच्छे रहो, बट एक्स्ट्रा में जो चीज़ होती है ना, वो हमेशा डेंजरस होती है।
सब बोलते हैं ना, बड़े भी बोलते हैं कि हर चीज़ जो अति वाली जो चीज़ है ना वो नुकसानदायक होती है। तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, किसी कारण से ही बोला जाता है। सो या इसीलिए अच्छा बनो, बहुत अच्छा बन के एकदम आप कुछ अलग सा नहीं कर लोगे। सो या दैट इज़ द थिंग। बी काइंड बट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। सो या एंड दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करो। दैट विल गोइंग टू हेल्प। आप जब खुद की मदद कर लोगे तब आप कैपेबल हो, आप दूसरों की भी मदद करोगे, कर सकते हो। या सो एक एक्स्ट्रा लास्ट बोनस लेसन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर यहाँ तक आप मुझे सुन रहे हो तो बहुत-बहुत थैंक यू दिल से। कुछ टाइम से क्या मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, जो मेरे रूल्स, मोरल्स, प्रिंसिपल से बाहर है और हर जगह बस इसका एक ही जवाब मिलता है कि प्रतिभा, सिस्टम ऐसे ही चलता है। सो कभी-कभी ना अपने मेंटल पीस के लिए ना कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ों को इग्नोर करके भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ये मैंने अभी कुछ टाइम से सीखा है और सीख रही हूँ इनफैक्ट, और चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मुझे भी थोड़ा समय लगेगा। सो फॉर दैट टाइम बीइंग कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करो। आप कैसे अच्छा कर सकते हो वो देखो। आने वाला नया साल कैसे बेहतर और बेहतरीन बना सकते हो, उसका प्रयास हमें करना चाहिए। सो या यही थे 11 लेसन्स एंड फॉर द अपकमिंग ईयर 2026 मुझे ये लेसन्स याद रखने हैं एंड आई होप आपने भी कुछ चीज़ों से रिलेट किया होगा मेरी। सो येस, अगर आप यहाँ तक आए हो और मेरी वीडियो को आप अभी भी वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप लोग सब कमेंट्स में बताइएगा 2025 ने आपको क्या सिखाया और आपके क्या 2025 में ऐसे लेसन्स रहे जो आप भी शेयर करना चाहते हैं ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें 2026 में। तो कमेंट्स में ज़रूर से लिख के सबको बताइएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके, हम सब एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें और ये आने वाला नया साल बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार होने वाला है। बहुत सारी सक्सेस हम सबके लिए लिखी है इस नए साल में। आई जस्ट विश एंड आई जस्ट प्रे दैट सब बहुत खुश रहें, सब एक हैप्पी एंड प्यारी लाइफ एन्जॉय कर सकें एंड येस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो गाइज़ आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ एंड दिस इज़ प्रतिभा शौर्य साइनिंग ऑफ। जल्द मिलूँगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हमेशा खुश रहिए। तो येस अंत में मैं यही बोलूँगी, विशिंग यू अ ब्यूटीफुल ईयर अहेड। नए साल की आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।